स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सप्लेन मैम क्लासेस। तो हमारे चल रहा था क्लास सिक्स्थ की मैथ। ठीक है, तो क्लास सिक्स्थ की मैथ में हमारा पहला टॉपिक है गणित में पैटर्न। अब पैटर्न का मतलब क्या होता है? पैटर्न का मतलब होता है कि ना, जैसे कि आपके नंबर होते हैं, मान लो। ठीक है, नंबर होते हैं आपके 1, 3, 5, 7, 9। अब देखो ये गिनती तो है नहीं, है ना। मतलब लाइन टू लाइन 1, 2, 3, 4, 5 आता है तो हम उसे गिनती मानते, लेकिन ये गिनती नहीं है। इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि एक में क्या ऐड किया, 2 ऐड कर दिया। ठीक है, 3 में क्या ऐड किया, 2 ऐड कर दिया। 5 में क्या ऐड किया, 2 ऐड किया तो 7 आ गया। 7 में 2 ऐड किया तो 9 आ गया। ये पैटर्न चल रहा है कि जो भी है ना संख्या, पहले उसमें 2 ऐड करके दूसरी संख्या लाओ, उसमें भी 2 ऐड करके तीसरी संख्या लाओ, उसमें भी 2 ऐड करके चौथी संख्या लाओ, है ना। मतलब वो आपके हैं पैटर्न। पैटर्न का मतलब है आप कोई सेम नंबर या उसी सीक्वेंस का नंबर ऐड करते हो तो उसको पैटर्न बोलते हैं। जैसे कि आपके ऊपर नंबर है 1, ये 3, ये कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपके 7 है। ये 3 है, ये 1 है, ये कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये आपके 11 हो गए। और ऊपर वाले हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये आपके हो गए 15। तो देखो इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? इसमें क्या 2 ऐड हुआ, इसमें कितना ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ, इसमें कितना ऐड हुआ, इसमें आपके ऐड हुआ है, इसमें भी 4 ऐड हुआ, है ना। इसमें कितना ऐड हुआ, इसमें भी आपके 4 ऐड हुआ। ठीक है, तो यानी इसमें आपके पैटर्न चल रहा है। पहले तो 2, ठीक है, 2 और 1 ऐड करके 3 बन गया। ठीक है, यानी मतलब ये 2 ऐड करना है और एक ये ऐड करना है तो ये 3 बन गए। अब 3 और 4 ऐड करके 7 बन जाएगा, है ना। 7 और 4 ऐड करके 11 बन जाएगा। 11 और 4 ऐड करके 15 बन जाएगा। ये आपके पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पैटर्न का मतलब क्या होता है। तो चलो अब हम करते हैं थ्योरी। गणित क्या है? गणित क्या है? गणित गणित पैटर्नों की खोज, पैटर्नों उनके अस्तित्व के कारण का स्पष्टीकरण है। मतलब पैटर्नों की खोज कैसे की जाती है उसके बारे में गणित बताता है। पैटर्न सामान्यतः हमारे आसपास प्रकृति में, हमारे घरों, विद्यालयों, सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति में विद्यमान रहते हैं। पैटर्न हमारे कहाँ पे है? आसपास के आसपास में हमारे जो भी चीज़ें घटित होती है, जैसे कि चंद्रमा ही देख लो। ठीक है, चंद्रमा है ना, अमावस्या को पूरा ही गायब हो जाता है। फिर उसके बाद आती है एकम, फिर आती है दूज। ठीक है, तो एकम वाले दिन थोड़ा सा दिखता है, दूज वाले दिन थोड़ा ज़्यादा। फिर है ना, अपने हिंदी महीने होते हैं ना, तृतीया, तृतीया वाले दिन थोड़ा ज़्यादा दिखता है। और पूर्णिमा वाले दिन यानी 15वें दिन पूरा का पूरा चांद अपने आकार में आ जाता है, लेकिन 16वें दिन फिर वो कम होता जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह का पैटर्न दिखाता है। ठीक है, चलो करते हैं आगे। ये पैटर्न हमें खरीदारी से लेकर खाना बनाने, गेंद फेंकने से लेकर खेल खेलने आदि में दिखाई देता है। इसके साथ ही मौसम चक्र को समझने, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में हमारी मदद करता है। मौसम चक्र के लिए भी गणित के पैटर्नों की सहायता से मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। ठीक है, पैटर्न उन्हें समझाना आनंददायक और रचनात्मक कार्य हो सकता है। मतलब पैटर्न है ना, मज़ेदार भी हो सकते हैं। जैसे कि साड़ी होती है या कोई कपड़ा होता है, उसके ऊपर पैटर्न बना होता है, तो फिर वो आगे जाके थोड़े बहुत रिपीट भी होते जाते हैं। ठीक है, तो आप भी अगर कोई आकृति बनाते हो तो एक पैटर्न पे बनाते हो, तो वो भी आगे जाके कोई कोई अपने आप को रिपीट करते रहते हैं, है ना। इसी कारणवश गणितज्ञ गणित, कला और विज्ञान दोनों के रूप में देखते। गणित की है ना, गणित को खाली है ना नंबरों का खेल नहीं समझते हैं। ठीक है, वो कला और विज्ञान दोनों के रूप में उसको समझते हैं। ठीक है, कला और विज्ञान कैसे है कि देखो, गणित में आगे से आगे एक दूसरे के पैटर्न को समझना वो कला है ना। विज्ञान कैसे है कि वैज्ञानिक प्रयोगों में भी इसका गणित का पूरा यूज होता है। ठीक है, रॉकेट बनाने में, गुरुत्वाकर्षण बल में, इनमें भी गणित का यूज हुआ है। हमें आशा है कि इस कक्षा में आपको गणितीय पैटर्नों की खोज समझने के लिए अनेक रचनात्मक कलात्मक अवसर प्राप्त होंगे। ये बात ध्यान रखने योग्य कि गणित का लक्ष्य केवल ये ज्ञात करना नहीं है कौन से पैटर्नों का अस्तित्व है, अभी तो उनके अस्तित्व के कारणों
के स्पष्टीकरणों को भी ज्ञात करना। ये नहीं बताना कि कौन कौन से पैटर्न है, लेकिन ये भी बताना है कि क्यों आए पैटर्न, है ना, कैसे बने। जैसे ऊपर वाली हमारी संख्या थी 1 3 5। अब आपने ये तो कर लिया कि 1 3, 1 के बाद 3 आए, 3 के बाद 5, लेकिन आपने वो ये नहीं समझा कि वो 1 के बाद 3 कैसे आए, 3 के बाद 5 कैसे आए। तो आपने कुछ नहीं समझा, ठीक है। आपको उनके पैटर्नों का अस्तित्व भी जानना होगा। तब ऐसे स्पष्टीकरणों का प्रयोग प्राय अनुप्रयोगों में तब किया जाता है जब उन संदर्भों के बाहर है जिन्हें उनकी खोज की गई और मानवता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता करते हैं। मतलब कि है ना, ये जो पैटर्न है ना, वो मानवता को आगे बढ़ाने के लिए, यानी आज हम जो भी सुख सुविधाएं देखते हैं, टीवी, फ्रिज, प्रौद्योगिकी, है ना, आज लोग चांद पर भी जाते हैं, तो इसमें भी गणित का योगदान है बहुत बड़ा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या योगदान दिया है गणित ने। उदाहरण के लिए तारों, ग्रहों, उनके उपग्रहों की गति के पैटर्नों की समझ ने मानव को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विकसित करने तो पहुंचा। अब तारे, ग्रह, उपग्रह ये कैसे गति करते हैं, ये सबसे पहले हमारे महान वैज्ञानिकों ने, ठीक है, ये समझा कि तारे, ग्रह, उपग्रह कैसे गति करते हैं। फिर उसी के पैटर्न के आधार पर हमारे गुरुत्वाकर्षण बल बना। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविशन, वो एक ऐसा बल होता है जो हमें ये बताता है कि जो वस्तु ऊपर जाती है ना, वो कभी ना कभी नीचे भी आती है। ठीक है, यही गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, और इसको बनाने में गणित का पूरा योगदान रहा है। और ये है हमारे आगे, फलस्वरूप हम चंद्रमा और मंगल पर स्वयं अपने उपग्रह प्रक्षेपित और रॉकेट को भेजने में सफल हो पाए। अब गुरुत्वाकर्षण बल का तो पता चल गया है ना। गुरुत्वाकर्षण बल के बाद भी बहुत सारी प्रगति हुई, जैसे कि चंद्रमा और मंगल पर हम अपने स्वयं के रॉकेट भेज सकते हैं। मतलब कि है ना, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल की खोज हुई, उससे पहले चंद्रमा, ये तारों की गति वगैरह इनका पता लगाया गया। मतलब पैटर्न से चल रहा है ना, पहले चंद्रमा, तारे, इनकी गति का पता लगाया गया। फिर गुरुत्वाकर्षण बल की खोज हुई, उसके बाद रॉकेट वगैरह बनने शुरू हुए चंद्रमा और मंगल पर जाने के लिए। ठीक है, चंद्रमा पर चंद्रयान गया, मंगल पर मंगलयान गया। ठीक है, ये रॉकेट भी गणित की ही देन है। ठीक है, इसी प्रकार जीनोम के पैटर्नों की समझ हमें रोगों का पता लगाने। जीनोम यानी आपके अंदर के शरीर के पैटर्न होते हैं ना, जो आपके शरीर के पैटर्न है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा शरीर किस प्रकार काम करता है, हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं और उनका निदान कैसे करना, उनका उपचार कैसे करना। ठीक है, ये सब भी गणित की ही देन है। रोगों का पता लगाने और उनका उपचार करने में सहायता की। पैटर्न से संबंधित ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिसमें से ये एक है। ठीक है, चलो तो अब हमारे हैं क्वेश्चन, जिनका आंसर हम आगे दूसरे पेज में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना इनफ स्पेस नहीं है। ठीक है, तो हम इनके क्वेश्चनों का आंसर हम अगले पेज में देंगे। तो चलो चलते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, जो ये कहता है कि क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करती है। वैसे खूब सारे एग्जाम्पल्स हमारे अभी चैप्टर में दिए गए थे, लेकिन वो हम लिख नहीं सकते, तो हमें अपने मन से कुछ और अन्य एग्जाम्पल सोचने होंगे। जैसे कि किसी स्थान की दूरी मापते समय, अगर हम कहीं जाते हैं, जैसे कि हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, तो उस स्थान की दूरी को हमने कैसे मापा, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ऐसे करके, है ना। यानी तो किसी स्थान की दूरी मापने के लिए आपने गणित का प्रयोग किया। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल कहता है वस्तुओं को बांटते समय, जैसे कि आम है और कोई कहता है कि 10 आम है, और कोई कहता है कि इनको 10 बच्चों में बांट दो। ठीक है, तो आमों की संख्या को किस में मापा हमने, गणित में, और 10 बच्चों में बांट दो तो उसको भी हमने गणित में मापा है। ठीक है, सामान खरीदते समय हम चीनी लाते हैं, तेल लाते हैं, या कोई फल खरीदते हैं, तो हम सबसे पहले क्या पूछते हैं, उसका भाव, है ना, कि चीनी कितने रुपए किलो है, तो कि 50 रुपये किलो। फल यानी आपके एप्पल कितने रुपए किलो है, तो कि भाई 100 रुपये किलो। ठीक है, तो 100 रुपये, 50 रुपये, सब क्या है, ये सब गणित के एग्जाम्पल, यानी गणित है ये। ठीक है, समय देखने के लिए, समय देखने के लिए जब आपकी मम्मी आपको टाइम देखने को बोलती है, तो आप क्या बोलते हो, जैसे कि घड़ी में 1 बजे होते हैं, तो आप अपनी मम्मी को बोलते हो कि
मम्मी घड़ी में 1 बजे है, ठीक है, या 1:50 हुए हो या 1:10 हुए हो, तो आप मम्मी को क्या बोलते हो कि मम्मी 1:10 हुए, 1:50 हुए। तो ये सब आपने किस में बोला? गणित में ही बोला है ना, नंबर्स में ही बोला है ना। तो ये तो फिर भी कम एग्जाम्पल है। हमारे जीवन में लगभग सभी जगह गणित के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, है ना। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में सहायता की? गणित के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मानव को आगे बढ़ाने में सहायक रहे हैं, है ना। उसमें से कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने अभी अपने चैप्टर में ही पढ़े हैं, उनको ही लिखना है, ठीक है। उसने कोई अन्य एग्जाम्पल नहीं बोला। अगर आपको अन्य एग्जाम्पल आते हैं तो आप ऐड कर सकते हो। पहला है, तारों, ग्रहों और उनके उपग्रहों की गति के पैटर्नों को समझा। यानी सबसे पहले क्या किया, हमारे जो गणितज्ञ थे या जो हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने तारों, ग्रहों, उनकी गति को समझा ताकि वो उपग्रह को बना सके, उनकी गति के अनुसार उनको डिजाइन कर सके, है ना। तारों, ग्रहों और उपग्रहों की गति के अनुसार ही आपके गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का विकास हुआ। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण बल वो बल हैं जिसके अनुसार कोई वस्तु अगर ऊपर जाती है तो वो निश्चित रूप से नीचे आती है, ठीक है। आपने विज्ञान में पढ़ा ही होगा। सेकंड क्वेश्चन के सेकंड अपना एग्जाम्पल है, चंद्रमा और मंगल पर अपने देश के उपग्रह प्रक्षेपित करने और रॉकेट भेजने में सफलता प्राप्त की। चंद्रमा पर हमने चंद्रयान भेजा, मंगल पर हमने मंगलयान भेजा, ठीक है। तो इन सब रॉकेट को, उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में हमारे मैथ ने बहुत ज़्यादा सहायता की हमारी। थर्ड एग्जाम्पल है, जीनोमों के पैटर्नों की समझ विकसित हो गई जिससे हमें रोगों का पता लगाने और उनका उपचार करने में सहायता मिली। जीनोम यानी अपने बॉडी के जो पैटर्न होते हैं जिसके अनुसार हमें रोगों का पता लगे, मतलब जिसके अनुसार हमारे रोग पैदा होते हैं, और उन पैटर्नों को समझकर उन्हीं रोगों का निदान करने के लिए भी मैथ ने हमारी बहुत ज़्यादा सहायता की है, ठीक है। आज आपने देखा है हर बीमारी का इलाज हो गया, कैंसर तक का भी इलाज आ गया है। ये सब गणित के योगदान से ही संभव हो पाया है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। क्योंकि देखो, ये जो आप सीख रहे हो ये फीस दे के सीखा जाता है, यहाँ पे आपको सब फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों सबके साथ ये क्लास शेयर करें। अगर आपको भी कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।